हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इक्वेशन को रिड्यूसेबल फॉर्म करेंगे। मतलब कि किसी भी कोई भी इक्वेशन हमें अगर गिवन है तो इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी इक्वेशन गिवन होगी जिसको हम रिड्यूसेबल बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, उसे उस फॉर्म में लाकर फिलहाल हम हल कर सकते हैं। लेकिन उससे इसकी जो टाइप्स हैं वो 8 टाइप्स हैं। यहाँ पर मैंने पहली टाइप ये लिखी हुई है कि ए एक्स स्क्वायर ए एक्स 2n, पावर जो है एक्स का 2n है, प्लस में बी एक्स n और प्लस में सी। यहाँ पे जनरल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा सकते हैं। n बिलोंग करेगा हमारा नेचुरल नंबर से। तो मतलब कि कहने का कि यहाँ पर n के इन्फिनिट वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन ऐसे वैल्यू होंगे जिसको हम चेंज कर सकेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। वैसे ये टाइप यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने लेट कर लेना है। यहाँ जो बी एक्स पावर n है इसको छोड़ देना है, लेकिन इसको हमने लेट कर लेना है बी एक्स पावर n। वैसे हम इसको अगर थोड़ा चेंज करके लिखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स n पावर n, और इसका मैं अगर होल पावर स्क्वायर कर दूं तो ये बात और ये बात एक ही, दोनों ये एक बात है। मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम बी एक्स पावर n लिख सकते हैं प्लस में c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्या करना है कि लेट कर लेना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x पावर n इज़ इक्वल टू है हमारा y के। तो अगर हम x पावर n इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा कुछ यूँ बन जाएगा कि a, अगर x की जगह x पावर n की जगह हम y पुट करेंगे तो a y स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में b y बन जाएगा, प्लस में c इज़ इक्वल टू 0। मतलब कि ये इक्वेशन जो हमारी पहले थी इसको रिड्यूसेबल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। खैर, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि यहाँ पर आपको अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही होगी। हमने क्या करना होगा कि यहाँ पर पहले हमने इसे हल करना है। ये तो चेंज होंगे, ए और बी हमारे जो हैं ए बी और सी जो हैं बिलोंग करेंगे वो रियल नंबर से, मतलब कुछ भी नंबर हो सकते हैं। पहले हमने y का वैल्यू निकाल लेना है। y का वैल्यू निकालने के बाद वो यहाँ पर हमने पुट कर लेना है। नहीं, y का वैल्यू हमने पहले निकाल लेना है, फिर यहाँ पर हमने वो पुट कर लेना है x पावर n, फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है। हमारा जो फाइनल आंसर हो वो x वेरिएबल में होना चाहिए। तो मैं आज को आपको कुछ प्रॉब्लम, मतलब कि एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। वैसे ये जो है टाइप है रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फर्स्ट टाइप है, उसकी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि y पावर 6 माइनस में 26 y पावर क्यूब माइनस में 27 इज इक्वल टू 0 है। इसको हम रिड्यूस करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर हल करेंगे। अगर यहाँ पर y गिवन है तो हम यहाँ पर खैर पहले सरा इसे थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, जैसे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर सकें। उसके लिए क्या करना होगा कि अगर मैं यहाँ पर ये चेंजिंग कर दूँ, जैसे कि y पावर 3 मतलब पावर क्यूब और होल स्क्वायर माइनस में 26 y पावर क्यूब माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पहले पावर था वही यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमने y का जो पावर बनाना है यहाँ पर, वो जे जो आपको मतलब कि b के साथ यहाँ पे बी एक्स पावर n है, तो वही पावर अगर हम बनाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर तो हमें लेट करने में आसानी होगी और ये आराम से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लेट करने लगे हैं, लेट। तो हमने यहाँ पर लेट कर लेना है अब y क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है तो हमने इसका वेरिएबल पहले चेंज कर लेना। ये इक्वेशन अगर हम इस इक्वेशन को नाम दे दें a का, तो नाउ पुट y क्यूब इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे तो हमारे वैल्यूज़ कुछ यूँ बन जाएंगे,
जो गिवन इक्वेशन है हमारी वो कुछ यूँ इस टाइप की बन जाएगी कि अगर a में हम वाई क्यूब की जगह x पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें x पुट करना होगा और यहाँ पर भी, तो ये हमारी बन जाएगी x होल पावर स्क्वायर माइनस में 26 और यहाँ पर अगर हम x पुट करना है तो यहाँ पर x पुट कर लेते हैं और माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब रिड्यूस हो चुकी है। एक्स स्क्वायर माइनस में 26 x माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो अब इसको जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, एज यू नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला खैर आपको पता है कि किसके इक्वल होता है। यहाँ पर अगर हमारे पास x वेरिएबल है तो हम x इज इक्वल टू लिखेंगे। अगर हमारे पास x की जगह अगर y होता तो यहाँ पर हम y लिखते, यहाँ पर a होता तो हम a लिखते। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और इसके अपान में हम लिखेंगे 2। जब हम यहाँ पर इसकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो a के वैल्यू है b के वैल्यू है यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 1। अगर यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका कोफिशिएंट हम 1 समझेंगे और 1 ही को हम a का वैल्यू समझेंगे। तो यहाँ पर a हमारा इक्वल हो जाएगा 1 के और हमारा जो x का कोफिशिएंट होता है जो भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, उसको हम b का वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 26 माइनस में 26 और c का वैल्यू जो जिसके साथ कोई भी x मल्टीप्लिकेशन में ना हो मतलब कि कांस्टेंट टर्म हो उसको हम c का वैल्यू कहते हैं। c इज इक्वल हो जाएगा माइनस में 27। तो अब हम इस ये वैल्यूज़ हैं जो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। जैसे कि x हमारा इक्वल है माइनस में b मतलब कि यहाँ पर b का वैल्यू कौन सा है माइनस में 26। तो यहाँ पर हम माइनस में 26 पुट करते हैं और प्लस माइनस देते हैं। अब माइनस में 26 का इसका हम होल स्क्वायर करेंगे और माइनस में 4 लिखेंगे फार्मूले वाला यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है और a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू लिखेंगे माइनस में 27 और इसके अपान में हम लिखेंगे 2 और a का वैल्यू है हमारा 1। जब इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो x हमारा बन जाएगा माइनस इंटू माइनस, अगर माइनस ये माइनस और ये माइनस हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस हमारा बन जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 26 प्लस माइनस अंडर रूट में। जब हम 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा। हमारा आंसर आ जाता है 676 और यहाँ पर ये जो माइनस की साइन है इस स्क्वायर की वजह से ये प्लस बन जाएगी और माइनस में हम माइनस इंटू माइनस ये माइनस और ये माइनस हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस और जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 108। अब ये दोनों आपस में प्लस होंगे और इसके अपान में हमारा 2 के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारा बन जाएगा 26 प्लस माइनस अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे जब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 784। खैर ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो और इसके अपान में हमारा आ जाएगा आंसर जो होगा वो होगा 2। अब x इज इक्वल हमारा बन जाएगा, खैर ये सॉल्यूशन का तरीका है आप जल्दी भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये 26 प्लस माइनस अंडर रूट में जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 और इसके अपान में हमारा आंसर आएगा 2। अब x इज इक्वल यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो हम 1 बाय 1 इस x के वैल्यू इससे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को पहली मर्तबा हम पॉजिटिव लेते हैं फिर दूसरी मर्तबा हम नेगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 26 प्लस में 28 डिवाइडेड बाय 2 और जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारा बन जाएगा 26 और 28 हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आया 54 डिवाइडेड बाय 2।
जब हम इसको आगे हल करेंगे और x इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे इससे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। अब एक आंसर हमारा ये है, और दूसरा आंसर हम जब इसकी नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो x हमारा इक्वल हो जाएगा 26 माइनस 28 माइनस डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर x हमारा इक्वल बन जाएगा, x इज इक्वल टू है माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको टेबल लगाएंगे हम तो ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे आ जाएगी माइनस में 1। अब दो वैल्यूज़ हमें x की मिल चुकी हैं। जैसे कि शुरू में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। शुरू में ये जो हमने x की वैल्यू यहाँ पर लेट की थी, जैसे कि हमें एग्जांपल गिवन था, ये यहाँ पर हमने लेट किया था y क्यूब इज इक्वल टू है x। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ कोई, जैसे कि इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं b। अब इक्वेशन b में हम वैल्यू पुट करेंगे x के 1 बाय 1, जो दो वैल्यू हमने निकाले हैं यहाँ पर। एज वी हैव इक्वेशन b है हमारी x क्यूब इज इक्वल टू है y क्यूब इज इक्वल टू है हमारी x के हमें दो वैल्यू मिल चुके हैं, तो y क्यूब मैं यहाँ पर इक्वल में लिख सकता हूँ 27, क्योंकि एक x का वैल्यू है 27, दूसरा है माइनस में 1। यहाँ पर अब जब हम इसे आगे हल करेंगे तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y क्यूब माइनस में 27 इज इक्वल टू है हमारा 0 के। और जब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि y क्यूब माइनस में 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं ज़रा इसे यहाँ लिख लेता हूँ कि y क्यूब माइनस में 3 का अगर क्यूब करेंगे और इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक फार्मूला है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे कि x क्यूब माइनस में y क्यूब इक्वल बन जाता है x माइनस में y और x स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये मैं फार्मूला, वैसे हमें जो शुरू में गिवन था हमें वेरिएबल वो था y, हमने y का वैल्यू निकाला। यहाँ पर x का वैल्यू तो निकाला है हमने, लेकिन x के वैल्यू की हमें नीड नहीं। x तो सिर्फ हमने रिड्यूस किया एक रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद x का वैल्यू निकाला। अब जो गिवन इक्वेशन थी उसके मुताबिक हमने y का वैल्यू मालूम करना है, तो अब हम y का वैल्यू मालूम करने लगे हैं। तो इस कंडीशन के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसके बजाय अगर मैं इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये हमारा बन जाएगा y क्यूब माइनस में 3 का क्यूब इज इक्वल बन जाएगा y माइनस में 3 और y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर जो y है वो 3 के इक्वल है और जो x है वो y के इक्वल है। ये आपको इस फार्मूले में नज़र आ रहा है, और ये दोनों जो हैं हमारे 0 के इक्वल हैं। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ कि y माइनस में 3 इक्वल है हमारा 0 के। ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी इक्वल है, ये तो फार्मूला है, हमने फार्मूले की हेल्प से इसको पुट किया है। अब इसके बजाय मैं अगर ये लिखूँ फिर भी एक ही बात है, या फिर ये लिखूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लिखना क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ करके हमने इसका y का कोई ना कोई वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर मैं ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ये ब्रैकेट टोटल इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये ब्रैकेट में ये जो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन है y माइनस 3 के साथ ये टोटल, तो यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लिकेशन में अगर यहाँ इसके 0 के अपान में आ जाएगी तो ये हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगी। डिवीजन में आने की वजह से ये हमारी 0 बन जाएगी। इसी तरह पहली मरतबा मैं इसको इसकी इस साइड डिवाइड करूँगा, दूसरी मरतबा क्या करूँगा कि इसे मैं 0 की साइड में डिवाइड करूँगा। जब इसको 0 की साइड में डिवाइड करूँगा तो ये 0 बन जाएगी और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 3y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ करना होगा और इसका वैल्यू भी निकालना होगा। तो हमारा y जो है वो बन जाएगा 3। एक वैल्यू हमारा y का निकल चुका है, अब दूसरे वैल्यू हमने निकालने हैं।
तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 9 प्लस में 3y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। यानी जो यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट में b स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac और अपान में इसके लिखेंगे हम 2a। यहाँ पर हम a और b की वैल्यूज़ अगर देखें और c की वैल्यू, तो a की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है हमारी 9। तो a हमारा इक्वल है हमारा यहाँ पर जो है वो 1 और b हमारा है प्लस में 3 और c हमारा है 9। अब ये वैल्यूज़ हम क्वाड्रेटिक के फार्मूला में पुट करते हैं, तो y हमारा बन जाता है माइनस क्या 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। ये अब अंडर रूट में हम लिखने लगे हैं 3 का स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू है हमारे पास 9 और इसके अपान में हम लिखेंगे 2 a, क्योंकि a का वैल्यू 1 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। y इज इक्वल हमारा बन जाएगा माइनस में 3 प्लस माइनस अंडर रूट में जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा बन जाएगा 9 और माइनस में 9 के साथ जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा माइनस में 36 और अपन में आ जाएगा हमारा 2। और जब हम इसे आगे सिंपलीफाई करेंगे तो जो हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस में अंडर रूट, तो ये हमारा बन जाएगा, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, क्या आंसर लिखना है हमें। अगर हम यहाँ से 9 कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 27 और अपान में 2। और जब हम इसे आगे सिंपलीफाई करें तो ये हमारा y बन जाएगा माइनस में 3 प्लस माइनस अंडर रूट में, अगर जब हम 17 के फैक्टर निकालेंगे तो 17 के फैक्टर निकले हैं हमारे 3, 3 और 3। यहाँ पे 3 का टेबल, खैर ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं नहीं आपको समझा रहा। अब अंडर रूट के हम अंदर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 और इसके अपान में हम लिखेंगे 2। जबकि यहाँ से हम देखें तो ये हमारे 2 ऑर्डर पेयर मतलब 2 पेयर में नंबर आ चुके हैं, इसको हम निकाल कर बाहर रखेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी थी, नेगेटिव साइन के अगर हम नेगेटिव साइन को रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो हमें यहाँ पर आयोटा देना होगा। अंडर रूट में अगर नेगेटिव साइन है तो हमें उसे ख़त्म करने के लिए आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी नंबर है वो हमने यहाँ पर ऐड करना होता है। तो हमने नेगेटिव साइन को ख़त्म करके, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करके आयोटा का टर्म यहाँ पर दे दिया है। तो हमारा अब बन जाएगा y इज इक्वल माइनस में 3 प्लस माइनस में 3 और अंडर रूट में 3 आयोटा और इसके अपान में 2। अगर मैं यहाँ से 3 का क्या कहते हैं वो कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस में अंडर रूट में 3 आयोटा और अपान में इसके 2 आ जाएगा। और ये हमारा वैल्यू जो है, एक वैल्यू जो है हमारा यहाँ पर है, दो वैल्यूज़, अगर दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल चुके हैं तो हम y इज इक्वल टू लिखेंगे 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 3 आयोटा अपान में 2। अगर आपने मेरे पिछले जो वीडियोज़ लेक्चर हैं वो अगर आपने देखे हैं तो उनमें से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है हमें यहाँ पर मिला है, ये वैल्यू हमारा ओमेगा के इक्वल है। और यहाँ पर अगर पहले हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और दूसरी बार हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा y 3 और माइनस में 1 माइनस में अंडर रूट में 3 आयोटा और इसके अपान में 2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू मिला है ये है मिला ओमेगा स्क्वायर का। तो अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 3 ओमेगा और ये हमारा हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। अब जो हमें जो भी गिवन इक्वेशन थी, पहले हमारी जो भी गिवन इक्वेशन थी यहाँ पर शुरू में मैं आपको दिखा देता हूँ।
यही क्वेश्चन जो हमें गिवन थी, इसके जो रूट निकले हैं, इसके जो वो हैं हमारे पास रूट, इस इक्वेशन के जो रूट हैं, एक है हमारे पास 3, दूसरा है हमारे पास 3 ओमेगा और तीसरा है हमारे पास 3 ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसको चेक कर सकते हैं इसमें पुट करके y की जगह पर, तो हमारा आंसर जो है 0 = 0 आएगा। थैंक यू, गुड बाय। हाँ, उसके अलावा मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूँ जो आपने खुद करना है, और करके इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट में लिखना है, कि जिससे मुझे पता चले कि आप जो मैंने समझाया यहाँ पर वो आप समझ गए हैं। तो दूसरा आपके लिए एग्जांपल कौन सा, हाँ इजी है, x⁴ माइनस में 5x² और प्लस में 4 = 0। पहले आपने इसको रिड्यूस करना है, फिर आंसर निकालना है, x का वैल्यू निकालना है और आपने कमेंट करना है। थैंक यू।